मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी राजस्थान एएनएम भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में हम इसी एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के लिए सबसे उचित आहार क्या होना चाहिए। एक प्रेग्नेंट औरत जो है उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड हो सकता है, उचित आहार क्या हो सकता है, ऐसा खाना उनको खाना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं केवल पानी, या फिर संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन शामिल हो, केवल फल, या चाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन शामिल हो। ऐसा क्यों है? ताकि बच्चे का जो पूरा तरह से विकास है वो हो सके, उसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सभी चीज़ें मिल सके ताकि जो बच्चा है वो अच्छी तरह से डेवलप हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक दवा है जो टीबी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा एंटीबायोटिक है जो टीबी के इलाज में किया जाता है। टीबी क्या है? तो टीबी क्या होता है? एक लंग से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है, टीबी एक लंग्स से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा दवा दिया जाता है, कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। तो कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? पैरासीटामोल, ऑक्सीटोसिन, रिफैम्पिसिन या फिर डायजेपाम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रिफैम्पिसिन। और ये एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, जो कि टीबी के बीमारी में बहुत ही कारीगर होता है। ठीक है, प्रसव के दौरान माता जी को सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर डिलीवरी के दौरान प्रेग्नेंट औरत जो है, जो बेबी को डिलीवर कर रही है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं? शांति से बैठने को कहना चाहिए, उन्हें पानी पीने को कहना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए, डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए। तो प्रसव के दौरान अगर माता जी को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो सबसे पहले उन्हें ऑक्सीजन देना चाहिए ताकि क्या हो सके, उन्हें सांस की समस्या जो है वो रुक सके और शरीर पर कम से कम स्ट्रेस पड़े। ठीक है, उन्हें हमें ऑक्सीजन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बीमारी में शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन होती है। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन यानी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ऑप्शंस क्या क्या है? पोलियो, रोमैटिक बुखार, मलेरिया या चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर है र्यूमैटिक बुखार। र्यूमैटिक बुखार क्या है? एक इन्फेक्शन के कारण फैलने वाला रोग है जो गले में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, ये शरीर के विभिन्न जो पार्ट्स हैं उनमें क्या करता है? सूजन पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु के वजन जन्म के समय सामान्यतः कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि न्यू बॉर्न का जो बर्थ वेट है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 2.5 किलो से कम, 3 से 3.5 किलो, 4 किलो से अधिक या 5 किलो। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 से 3.5 किलो। नवजात शिशु का जो सामान्यतः बर्थ वेट है वो 3 से 3.5 किलो के बीच होता है। इससे हम क्या मानते हैं कि बच्चा जो है वो क्या है? स्वस्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान बुखार को संकेत करता है। तो ऑप्शंस है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या है? ये हमारे बॉडी का पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो बुखार का संकेत कौन होगा? जो इससे ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा क्या है? 99। तो 99 इसके अप्रॉक्स में ही हो गया, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए हम इसे बुखार नहीं कंसिडर करते हैं। बुखार तब कंसिडर करते हैं कब? जब टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में लोहे की कमी यानी आयरन डिफिशियंसी से कौन सा समस्या हो सकती है। अगर एक प्रेग्नेंट औरत है जिनमें लोहे की कमी यानी आयरन डिफिशियंसी देखने को मिल रही है तो उन्हें कौन सी समस्या हो सकती है। ऑप्शंस क्या क्या है? एनीमिया, डायरिया, गॉल ब्लैडर रोग या फिर डायबिटीज़। तो ये भी एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर किसी में आयरन यानी Fe की कमी होगी तो इसके कारण उनका हेमोग्लोबिन जो होगा उसमें भी कमी होगी, और हेमोग्लोबिन अगर कम होगा तो RBCs जो होंगे वो भी कम होंगे। तो इस सभी से बीमारी कौन सी होगी? एनीमिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसव के बाद सबसे पहले किसकी देखभाल करनी चाहिए।
तो प्रसव के बाद हमें सबसे पहले किसकी देखभाल करनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? नवजात शिशु, माताजी, परिवार के सदस्य या नर्सिंग स्टाफ। तो प्रसव के बाद हमें सबसे पहले किसकी देखभाल करनी चाहिए? माताजी की देखभाल करनी चाहिए, यानी जो डिलीवर की है औरत, उनका देखभाल करना चाहिए। उनका क्या क्या चेक करना चाहिए? तो उनके जितने भी वाइटल्स होते हैं, ठीक है, वाइटल्स क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा, टेम्परेचर हो गया, बीपी हो गया, पल्स हो गया, ये सारी चीज़ों का सही से हमें टेस्ट करना चाहिए, सही से हमें वाइटल्स चेक करने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का जो खतरा डिलीवरी के बाद हो सकता है जिससे उनकी जान भी जा सकती है, उन सभी को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। एंटीनेटल केयर में कौन सा परीक्षण गर्भवती महिला के लिए किया जाता है? तो एंटीनेटल केयर में गर्भवती महिला के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? रक्तचाप परीक्षण, शारीरिक वजन मापना, शारीरिक रक्त परीक्षण या सभी उपयुक्त। तो इसमें एंटीनेटल केयर में यानी कि डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान हमें गर्भवती महिला के सभी उपयुक्त टेस्ट कराने चाहिए। हमें उनका बीपी भी चेक करना चाहिए, हमें शारीरिक वजन भी नापना चाहिए और हमें ब्लड का भी सारे टेस्ट कराना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ बीमारियों के भी टेस्ट जैसे HIV, हेपेटाइटिस, ये सारे के भी टेस्ट कराए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ताकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच्चे और औरत दोनों को बचाया जा सके। किस स्थिति में गर्भवती महिला को अधिक पानी पीने की सलाह दी जानी चाहिए? अब अगर एक प्रेग्नेंट औरत है जिन्हें बहुत ज़्यादा फीवर है, तो बहुत ज़्यादा पानी पीने की सलाह हमें उन्हें किस सिचुएशन में देनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बुखार में, उल्टी और दस्त के दौरान, रक्तचाप सामान्य होने पर या आराम की स्थिति में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उल्टी और दस्त के दौरान, क्योंकि इस समय क्या है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन का क्या है? डिहाइड्रेशन के कारण बॉडी में शॉक तक का सिचुएशन बन सकता है। तो इन सभी कॉम्प्लिकेशन से माँ और बच्चे दोनों को बचाने के लिए हम अधिक से अधिक पानी पीने का सलाह देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने के लिए गर्भवती महिला को कौन सा उपाय करना चाहिए? किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने के लिए गर्भवती महिला को कौन सा उपाय करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? वॉकिंग, योग और ध्यान, खाना खाने से पहले सोना या कोई भी व्यायाम नहीं करना। तो मानसिक तनाव यानी मेंटल जो भी स्ट्रेस है और शारीरिक स्ट्रेस है उसे कम करने के लिए योग और ध्यान करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग के दौरान यदि मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? नर्सिंग के दौरान अगर मरीज़ को सांस लेने में कठिनाई हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? मरीज़ को आराम से लेटने के लिए कहना चाहिए, डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए, मरीज़ को ताज़े हवा में बैठाना चाहिए या फिर मरीज़ को पानी देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की कोई भी अगर गंभीर समस्या उत्पन्न होने से पहले उसे रोका जा सके। नवजात शिशु में किस बीमारी की पहचान के लिए पीले रंग का त्वचा होना एक संकेत है? तो नवजात शिशु में पीले रंग का त्वचा हो रहा है तो वो किस बीमारी का संकेत है? ऑप्शंस क्या क्या है? टाइफॉइड, मलेरिया, जॉन्डिस या पोलियो। तो नवजात शिशु में अगर पीले रंग की त्वचा हो रही है तो वो जॉन्डिस यानी पीलिया का संकेत हो सकता है। ये किससे रिलेटेड बीमारी है? तो ये एक लिवर से रिलेटेड बीमारी है और ये बच्चे में ही नहीं, इनफैक्ट बड़ों में भी अगर स्किन बहुत ही ज़्यादा येलो दिख रही है तो उसका कारण जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को आहार लेना चाहिए ताकि शिशु का मस्तिष्क सही से विकसित हो सके। तो गर्भवती महिला को ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे बेबी का जो ब्रेन है वो अच्छी तरह डेवलप हो सके? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? केवल फल, उच्च प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार, तैलीय भोजन या फिर कम कैलोरी वाला आहार। तो इसका सही आंसर क्या है? उच्च प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, अंडे हो गया, फल हो गया, ताकि शिशु का जो ब्रेन है और हड्डी है वो सही तरह से बन सके, सही तरह से मैच्योर होकर के बिल्कुल अच्छा स्वस्थ बच्चा हो। सिजेरियन सेक्शन, जिसको सी सेक्शन भी कहते हैं, इसके बाद महिला को कितने दिनों तक अस्पताल में रहना चाहिए? तो एक सी सेक्शन एक डिलीवरी का प्रोसेस है। इसके दौरान माँ को यानी महिला को कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, 5 से 6 दिन या 7 से 10 दिन। तो सिजेरियन सेक्शन के बाद महिला को आमतौर पर 3 से 4 दिनों तक के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है, ताकि उनकी स्थिति की निगरानी की जा सके और किसी भी तरह के जो भी कॉम्प्लिकेशंस हों उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, किसी भी तरह के जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे को स्तनपान के लिए कब तक माँ का दूध देना चाहिए?
तो बच्चे को स्तनपान के लिए माँ का दूध कब तक देना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1 से 2 महीना, 6 महीना, 1 साल या 2 साल। तो 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, जिसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ये एक टर्म है जो कि WHO द्वारा लाया गया है, जिसका मतलब होता है कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देने से बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है और उसे सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वहीं से फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, अगला है संक्रमण से बचाव के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग करते समय कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण है? इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम सर्जिकल ड्रेसिंग करते वक्त कौन सा उपाय सबसे ज़रूरी होता है करना? ऑप्शंस क्या क्या हैं? दस्ताने पहनना, बिना पानी के हाथ धोना, या फिर सूती कपड़े का इस्तेमाल, या फिर मांसाहार से बचना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दस्ताने पहनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पेडियाट्रिक यानी बाल रोग देखभाल में आंकलन परीक्षा, जिसको अबगार स्कोर कहते हैं, का उद्देश्य क्या होता है? तो बाल रोग यानी पीडियाट्रिक में अबगार स्कोर का उद्देश्य क्या होता है? अबगार स्कोर क्या होता है? अबगार स्कोर एक ऐसा स्कोरिंग का एक टेस्ट होता है जिसमें 0 से 10 तक का टोटल स्कोर्स हम बच्चे को देते हैं, न्यू बॉर्न को। इसके बेसिस पे हम बताते हैं कि बच्चा जो है वो कितना हेल्दी है, कितना नॉर्मल है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। शिशु के शरीर का तापमान मापना, शिशु के श्वसन और हृदय गति की स्थिति का मूल्यांकन, शिशु के मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण, या फिर शिशु का वजन मापना। तो इसका सही आंसर क्या है? शिशु के श्वसन और हृदय गति की स्थिति का मूल्यांकन करना अबगार स्कोर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला के लिए खून में कमी एनीमिया का इलाज क्या होता है? तो अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है जिनमें एनीमिया की स्थिति देखी जा रही है, यानी कि हेमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, तो उनके लिए इलाज क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? आयोडीन की गोलियां, लोहा और फॉलिक एसिड की गोलियां, एंटीबायोटिक्स, या फिर विटामिन सी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी औरतें हैं उन्हें एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती हैं। डायरिया दस्त की स्थिति में पानी की कमी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शंस हैं केवल पानी पीना, ORS का सेवन करना, फल खाना, या ठंडे पानी से स्नान। तो ORS का सेवन करना सबसे अच्छा तरीका है। ORS क्या होता है? ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इससे क्या होता है? इसमें सारे के सारे पानी के साथ साथ सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी वाटर के साथ होते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, और बाकी जो भी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक होने की स्थिति को क्या कहते हैं? अगर ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज का सामान्यता मात्रा से ज़्यादा हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, एनीमिया, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का बढ़ जाना, ग्लूकोज का बढ़ जाना, इंक्रीज। ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपर यानी ग्लूकोज का बढ़ जाना, हाइपो यानी ग्लूकोज का नॉर्मल से कम होना। ठीक है, गर्भवती महिला में जोड़ों का दर्द होने पर उसे क्या उपाय करना चाहिए? अब गर्भवती महिला में जोड़ों का अगर दर्द है तो क्या उपाय करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गहरी नींद लेना, गर्म पानी से स्नान कराना, नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना, अधिक से अधिक आराम करना। तो अगर गर्भवती महिला में तो जोड़ों का दर्द देखा जा रहा है तो उन्हें हमें नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, नियमित रूप से अगर वो हल्का हल्का एक्सरसाइज करती हैं तो इससे क्या होगा? ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा और दर्द कम करने में शांति मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का दवा लेना तो अलाउड होता नहीं है, तो उनको आराम के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उनको आराम के लिए हमें उन्हें एक्सरसाइजेज यानी योगा वगैरह सजेस्ट करना चाहिए, वो भी जो माइल्ड योगा हो, बहुत ज़्यादा टफ योगा नहीं, माइल्ड योगा, जिससे वो क्या है उनके दर्द में रिलीफ मिल सके। बच्चे को जन्म देने के बाद यदि नाली जुड़ी हुई हो तो उसे काटने के लिए उपयुक्त समय क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जन्म के तुरंत बाद, जब नाल का रंग हल्का नीला हो जाए, 1 घंटे बाद, या 2 घंटे बाद। तो बच्चा अगर जन्म ले चुका है, ठीक है, तो उसके बाद हमें जो नाल जुड़ी होती है, अम्बिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं, जो कि प्लेसेंटा से जुड़ी होती है मदर के, तो उसको काटने के लिए उपयुक्त समय कब होता है? ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। इसका सही आंसर है कि जब नाल का रंग हल्का नीला हो जाए।
जब नाल का रंग हल्का नीला हो जाए उस वक्त उसे क्यों काटा जाता है? क्योंकि उस समय क्या है, रक्त का जो फ्लो है, ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए और शिशु और माँ जो है वो दोनों ही सुरक्षित सुनिश्चित हों। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु के लिए किस प्रकार का टीका सबसे पहले दिया जाता है? तो जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है, पोलियो, बीसीजी, डीपीटी या हेपेटाइटिस बी। तो सबसे पहले जो टीका दिया जाता है वो होता है बीसीजी का। बीसीजी का टीका जो है वो टीबी से बचाव के लिए, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है, जो कि सबसे पहला टीका होता है जो न्यू बॉर्न बेबी को पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन होने पर उसे कौन सा उपाय करना चाहिए? तो गर्भवती महिला में हाइपरटेंशन होने पर कौन सा उपाय करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं, ज़्यादा पानी पीना, किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि से बचना, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना या अधिक नमक खाना। तो अगर हाइपरटेंशन का सिचुएशन हो जाए तो ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है और ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और यहाँ तक कि बीमारियों को लीड कर सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले डॉक्टर को संपर्क किया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? तो गर्भवती महिला में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे क्या हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं, पीलिया, हड्डियों में दर्द और कमजोरी, उच्च रक्तचाप या मानसिक मस्तिष्क की समस्याएं। तो इसका सही आंसर है हड्डियों में दर्द और कमजोरी। विटामिन डी की कमी से जो बोन्स होते हैं उन पे अफेक्ट पड़ता है। बोन्स से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं वो विटामिन डी की कमी से होती हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रोगी को सांस में कठिनाइयाँ महसूस हो रही हो तो उसे किस स्थिति में रखा जाना चाहिए? अब अगर कोई पेशेंट आता है हमारे सामने जिसको सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो हम उसे किस स्थिति में रखेंगे? ऑप्शंस क्या क्या हैं, पीठ के बल, बाईं तरफ झुकाकर, सीधे लेटे हुए या पेट के बल। तो इसका सही आंसर क्या है, बाईं तरफ झुकाकर हमें उसे रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इससे श्वसन प्रणाली में अगर किसी भी तरह का कोई बाधा आ रहा हो तो उससे राहत मिलेगी और रक्त संचार में सुधार होगा। तो इसीलिए हमें उसे हमेशा बाएं तरफ झुका कर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टीबी के इलाज में सबसे प्रभावी दवा कौन सी है? टीबी के इलाज में सबसे प्रभावी दवा कौन सी है? और ये हमने ऊपर भी देखा है कि रिफैम्पिसिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि टीबी की बीमारी में दिया जाता है। ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी कॉज करता है, उसे मारने के काम में आता है। गर्भवती महिला को किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं, ताज़े फल और सलाद, शराब और सिगरेट, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और दही। तो एक गर्भवती महिला को, आपने हमेशा ही सुना होगा कि एक गर्भवती महिला को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को हमेशा अवॉइड करने को बोला जाता है। तो शराब और सिगरेट से गर्भवती महिला को बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे फीटस पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बहुत बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल सिचुएशंस क्रिएट होने की संभावना होती है। जब कोई व्यक्ति दिल का दौरा, हार्ट अटैक झेल रहा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को हमारे सामने हार्ट अटैक आ गया तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है, रोगी को चलने के लिए कहना, उसे आराम से लेटाना और चिकित्सक को बुलाना, उसे पानी देना या उसे ताज़े फल देना। तो सबसे पहले उसे आराम से लेटाना और चिकित्सक को बुलाना ही हमारा पहला कर्तव्य होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में क्या संकेत होता है जब वह हाइपोथर्मिया यानी कम शरीर तापमान से पीड़ित होता है? तो अगर मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है। तो अगर हम थर्मिया लगा देते हैं यानी कि टेम्परेचर का कम होना, कम शरीर तापमान, तो अगर कोई शिशु जो है वो कम शरीर तापमान से पीड़ित है तो उसके संकेत क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं, हल्की गर्मी महसूस करना, ठंडे हाथ और पैर और तेज़ श्वसन, अधिक नींद आना या डायरिया। तो इसका सही आंसर है ठंडे हाथ और पैर और श्वसन तेज़ होना। इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनकी श्वसन तेज़ भी होती है और ये एक खतरे की स्थिति हो सकती है। ठीक है। शारीरिक तनाव को कम करने के लिए गर्भवती महिला को कौन सा अभ्यास करना चाहिए? तो फिज़िकल स्ट्रेस जो है उसको कम करने के लिए गर्भवती महिला को कौन सा अभ्यास करना चाहिए? हल्का योगा और ध्यान करना चाहिए। ठीक है। ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। हल्का योगा और ध्यान करने से फिजिकल और मेंटल हर तरह के स्ट्रेस से प्रेग्नेंट औरत को राहत मिलती है। प्रसव के बाद महिला को कितने समय तक चिकित्सक द्वारा निगरानी की जानी चाहिए?
तो कितने समय तक आफ्टर डिलीवरी महिला पे निगरानी करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन से पहले ही रोका जा सके। तो उसका सही आंसर है 24 घंटे तक। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, इससे इन्फेक्ट नहीं होगी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ ब्लीडिंग अगर बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में भी इसी सब के कारण क्या है, उसको सुपरवाइज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला में आयरन की कमी एनीमिया से बचने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया है। कौन सी दवा दी जाती है? आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। शिशु को स्तनपान शुरू कराने का उपयुक्त समय कब होता है? तो शिशु को स्तनपान शुरू कराने का, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जन्म के तुरंत बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद। तो जन्म के तुरंत बाद जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा समय होता है जब बच्चे को माँ का पहला मिल्क जो होता है, कलेस्ट्रम जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कॉलेस्ट्रम। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा येलो कलर का एक डार्क फ्लूइड होता है, डार्क मिल्क होता है येलो कलर का। इसमें क्या होता है, इसमें ये बहुत ही गाढ़ा होता है और बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ भी मिलते हैं और साथ ही साथ बच्चे को जितने न्यूट्रिशंस चाहिए वो सब कुछ मिलते हैं। तो जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए जोड़ों का दर्द और सूजन को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो प्रेग्नेंट औरत के लिए जोड़ों का दर्द और सूजन कम कराने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? गर्म पानी से स्नान कराना, ज़्यादा चलना, विटामिन डी लेना या ज़्यादा सोना। तो गर्म पानी से स्नान कराने से क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं। मसल्स क्या करती हैं? रिलैक्स हो जाती हैं और इससे क्या है, इससे भी पेन से कम राहत मिलता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने के लिए गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? ये हमने ऊपर देख लिया कि हल्का योग और ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होता है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सिजेरियन सेक्शन के बाद महिला को किस प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि सी सेक्शन के बाद जो महिला है, जो बच्चा को डिलीवर की है, उसे किस प्रकार का खाना देना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ठोस और मसालेदार भोजन, हल्का और सुपाच्य भोजन, ज़्यादा मीठा और तला हुआ भोजन, केवल फल और सब्जियां। तो हल्का और सुपाच्य भोजन हमें देना चाहिए ताकि सिजेरियन सेक्शन के बाद ऐसे खाने लेने से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आराम से काम कर सके और किसी भी तरह की गैस या कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में तापमान की कमी यानी हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? अब ऊपर हमने देखा कि हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है, अब यहाँ पे है कि हाइपोथर्मिया से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है? गर्म कपड़े पहनाना, नर्सिंग से पहले शिशु को गर्म करना, उसे गर्म पानी से स्नान कराना या तुरंत डॉक्टर को बुलाना। तो सबसे पहले अगर नवजात शिशु में तापमान कम हो, हाइपोथर्मिया हो, तो नर्सिंग से पहले शिशु को गर्म करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि उसे पहले सुरक्षित रखा जा सके, उसके बाद उसकी आगे की ट्रीटमेंट चल सके। प्रसव के बाद महिला को कौन से टीके लगाए जाते हैं? तो प्रसव के बाद महिला को कौन से टीके लगाए जाते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, DPT, मीजल्स, टेटनस, BCG या सभी उपयुक्त। तो इसका सही आंसर है सभी उपयुक्त। ठीक है, इन सभी टीकों को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को कौन सा व्यायाम करने से बचना चाहिए? ठीक है, तो कौन सा एक्सरसाइजेस उन्हें नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? तैराकी, हल्का योग, भारी वजन उठाना या चलना। तो इसका सही आंसर है भारी वजन उठाना नहीं चाहिए। व्यायाम में भारी वजन उठाने से क्या हो सकता है, गर्भपात यानी एबॉर्शन का खतरा देखा जा सकता है, इसलिए कभी भी भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। नवजात शिशु के लिए कितनी अवधि तक स्तनपान कराना चाहिए? नवजात शिशु को कितनी अवधि तक स्तनपान कराना चाहिए? ऑप्शन से 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। तो ये मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है, 6 महीने तक कराना चाहिए। गर्भवती महिला में खून की कमी एनीमिया का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? आयरन और फॉलिक एसिड की कमी, अधिक शारीरिक श्रम, अधिक पानी पीना या तनाव। तो इसका सही आंसर है आयरन और फॉलिक एसिड की कमी। प्रसव के बाद महिला को कितनी देर तक सामान्य स्थिति में रहने का समय चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे। तो प्रसव के बाद जो है महिला को कितने देर तक सामान्य स्थिति में रखना चाहिए? 24 घंटे। इसीलिए कहा जाता है ना कि 24 घंटे उसे डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए, 24 घंटे उसके लिए क्रूशियल होते हैं। ठीक है, नवजात शिशु के लिए किस प्रकार का आहार सबसे उपयुक्त होता है? तो सबसे उपयुक्त पाउडर दूध, स्तनपान, बॉटल फीडिंग या सूप। तो सबसे उपयुक्त क्या होता है? स्तनपान। माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। ठीक है,
कौन सा टीका जन्म के समय नवजात शिशु को लगाना चाहिए? पोलियो, बीसीजी, मीजल्स या फिर उपयुक्त सभी? तो हमें क्या क्या लगाना चाहिए? हमें पोलियो भी लगाना चाहिए, हमें बीसीजी का भी टीका दिलवाना चाहिए और मीजल्स का भी दिलवाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? तुरंत डाईयूरेटिक दवाएं देना, बिस्तर पर आराम करवाना और डॉक्टर से संपर्क करना, नमक का सेवन बढ़ाना, ज़्यादा पानी पीना। तो इसका सही आंसर है बिस्तर पर आराम करवाना और डॉक्टर को संपर्क करना हाइपरटेंशन की सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है, जिससे माँ और बच्चे दोनों पर से सारे खतरे को टाला जा सके। ठीक है, गर्भवती महिला के लिए उचित आहार क्या होता है? तो एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए सबसे उचित आहार क्या होता है? अधिक तला हुआ और मसालेदार भोजन, अधिक मीठा भोजन, संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन, फोलिक एसिड शामिल हो, केवल फल और सैलड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड सभी चीज़ें प्रेजेंट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में गर्भाशय का संक्रमण से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो नवजात शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? शिशु को गर्म करना, उसे स्तनपान कराना, शिशु को ज़्यादा सोने देना या अत्यधिक पानी पिलाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ का जो पहला मिल्क कोलेस्ट्रम होता है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। इसलिए बच्चे को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए हमें सबसे पहले उसे स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, जिससे उसे ढेर सारी इम्यूनिटी मिले और उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो। ठीक है, गर्भवती महिला में पोलियो या पीलिया यानी जॉन्डिस की स्थिति में क्या उपाय किया जाता है? अब अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिनमें जॉन्डिस का सिचुएशन देखने को मिल रहा है, जॉन्डिस एक लीवर से रिलेटेड बीमारी होता है, अगर मैंने ऊपर आपको नहीं बताया हो तो इसमें क्या उपाय किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ज़्यादा पानी पीना, हल्का व्यायाम करना, डॉक्टर से संपर्क करना और उपचार शुरू करना, वसा और तले हुए खाद्य पदार्थ से बचना। तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर से संपर्क करना और उपचार शुरू करना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान महिला को कौन सी दवा लेनी चाहिए? अब जब एक माँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो दौरान उसे कौन सी दवा लेनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन, एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवा नहीं। तो स्तनपान के दौरान महिला को कैल्शियम और आयरन की दवाइयाँ लेनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे उसे शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है और दूध जो होता है वो उसमें भी न्यूट्रिशन जो होते हैं वो बढ़ते हैं और वो बच्चे तक पहुँच पाता है। ठीक है, सी सेक्शन के बाद महिला को किस प्रकार की आहार देने की आवश्यकता होती है? ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि हल्का और सुपाच्य आहार जो होता है वो देना होता है। नवजात शिशु को हाइपोथर्मिया कम शरीर तापमान से बचाने के लिए क्या उपाय सबसे प्रभावी है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? शिशु को गर्म कपड़े पहनाना, शिशु को गर्म पानी से स्नान कराना, शिशु को स्तनपान कराना या शिशु को अधिक सोने देना। तो शिशु को स्तनपान कराने से क्या होता है? उसकी शारीरिक विकास होती है, जिसके कारण वो हाइपोथर्मिया के सिचुएशन से बाहर निकल सकता है और उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।